आदरणीय बड़े भाई किरोड़ी लाल जी मीना, उनके छोटे भाई जगमोहन जी, हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, मंच पे विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेम बैरवा जी, यहाँ पे उपस्थित दौसा विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे बुजुर्ग, बराबर के साथी तो अब रहे ही नहीं, बड़ बुजुर्ग मैं भी हो गया। मैं जवान नहीं हूं, मैं तो बुजुर्गों से बात कर रहा हूं। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, 4 बात करूंगा। जगमोहन जी को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बनाया, अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। 2003 से 8 तक मैं विधायक था भारतीय जनता पार्टी का, दौसा विधानसभा क्षेत्र से। तो मुझे मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने बुलाया कि तुम दौसा के अंदर 2 बड़े काम मुझे बताओ जो मैं दौसा के लिए करूं। 2 बोलना, 3 मत बोलना। मैंने बोला कितने बड़े बताऊं? कि तेरे मन में आए उतने बड़े बता दे, 2 काम बता। अब मेरे सामने 2 ही बातें घूम रही थी। एक तो एक रेलवे फाटक पे, मैंने कहा यहाँ पे जाम लगता है, 2-2 घंटे का जाम लग जाता है, कई जो रेफर मरीज होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जो महिलाएं हैं उनका जापा हो जाता है। तो मैंने कहा मैडम से कि मेरे को आप इस फाटक पे पुल दे दो। उन्होंने ठीक है दिया। मैंने उनसे कहा मगर एक शर्त है मेरी कि ये फाटक पे पुल तो आप दे रहे हैं, मगर एलसी नंबर 181 इस पे लिख लो। तो बोली एलसी 181 क्या होता है? तो मैडम को मैंने बोला कि एलसी 181 नंबर का जो है फाटक का नंबर होता है जो हमारे शहर के बीच में से निकल रहा है, उस पर मुझे पुल चाहिए। दूसरा, मैंने हाथ जोड़ के बोला कि माताजी से माताजी का रोड मांग रहा हूं। क्या क्या मतलब? वो थोड़ी नाराज हो गई। मैंने उनको माताजी बोल दिया कि मैं तुझे माताजी लगती हूँ? मैं कहा मेरी तो माताजी हो। मैं तो पपलाज माता की रोड के लिए कह रहा हूं। अब वहां पे उस डूंगर को काट दो कि हमारे यहाँ के आसपास के जिलों के और तहसील के लोग बाग माता जी के दर्शन करने जाते हैं, हमारी वैष्णो माता की तरह पूजनीय है। तो उन्होंने कह दिया। इसमें मेरा सहयोग किया डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने। डॉक्टर साहब ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई कि ये पहाड़ कटना चाहिए, माता जी की रोड बननी चाहिए। बन गया, दोनों काम हो गए, हमारी सरकार चली गई। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 बात कर दिए। रोड बन गया, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। बताना चाहता हूं मैं आपको, तो प्रसादी लाल जी, मुरारी लाल जी, प्रमोद जैन भाया उस टाइम पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वो सारे लाडियाला डूंगर पे पहुंच गए। शिलान्यास हो गया था, रोड कट गया था लोकार्पण के लिए, और श्रेय लेने लग गए कि हमारी सरकार ने रोड बना दी। उनको ये नहीं पता कि इनके पिताजी पीछे बैठे हुए रुमाल बांध के, यानी किरोड़ी लाल जी रुमाल बांध के मोटरसाइकिल पे बैठ कर आए। फिर डॉक्टर साहब के ऊपर निगाह पड़ी उनकी, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को जबरदस्ती मंच पे बुलाया। फिर डॉक्टर साहब ने इसको पुष्टि करी, इसकी जो वो शरे लेना चाह रहे थे, ये डॉक्टर साहब ने बोला कि ये नंदलाल और किरोड़ी लाल के सहयोग से माता जी का रोड कटा है। तो उनकी बोलती बंद हुई। मैं इतना ही कहना चाहूंगा
कि जगमोहन जी से मेरे बड़े घनिष्ठ और अंतरंग संबंध है मेरे इनसे। मेरे बड़े भाई बड़े हैं, बड़े भले व्यक्ति हैं। डॉक्टर साहब फिर भी गुस्सा कर लेंगे, मगर जगमोहन जी नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। काम डॉक्टर साहब तेजी से करेंगे, जगमोहन जी उसको बिल्कुल ऐसे रेपटा फेरते ना जमीन पे, रेपटा फेर के काम करेंगे, टरकाएंगे नहीं। डॉक्टर साहब फिर भी गुस्सा हो जाएंगे, जगमोहन जी गुस्सा नहीं होंगे। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि मेरी समाज का कांग्रेस ने सिंबल दिया है बैरवा समाज को, डीसी बैरवा को। ये भाई बैरवा और मीनों के अंदर लड़ाई करवा दे, हम लड़ाई करने वाले नहीं हैं। हमारी समाज पूरी तरह से जगमोहन जी को वोट देगी, जगमोहन जी को जिता के भेजेगी। और हमारे पूर्व वक्ता जो थे ये सब कह रहे थे कि हम भतीजे हैं, काका भेज दो। तो मेरा तो हाथ जोड़ के विनती है, ये तो काका मांग रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मेरे भाई को आप विधानसभा भेज दो 13 तारीख को। और फिर मैं आपसे जिम्मेदारी लेता हूं, गारंटी लेता हूं कि कोई भी काम होगा, जगमोहन जी के पास बाद में जाना, पहले मेरे पास आना। जगमोहन जी से ये तो करेंगे करेंगे, अगर कोई काम नट भी जाए तो मेरे पास आ जाना। जगमोहन जी का हाथ पकड़ के मैं करवाने की इतनी क्षमता रखता हूं कि जगमोहन जी से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के आप लोगों का काम करवाएंगे। और आप लोगों को जो 10 साल की पीड़ा हुई है, मेरे को मालूम है कि हमारे पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहां से विधायक नहीं रहा, तो लोग बहुत पीड़ित हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं। पैसे दे के यहाँ पे नौकरी करी है, उनके पैसों के चक्कर में ट्रांसफर कर दिए गए, फिर पैसे लेके उनके ट्रांसफर रोक दिए गए। ये बीमारी तो खत्म हुई, मगर आगे बीमारी नहीं चलेगी। ये 4 साल आपको बिल्कुल रामराज मिल जाएगा आपको। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को। इनको शायद ये होगा बैरवा सामने है तो मैं बैरवाओं के पक्ष करूंगा, नहीं करूंगा। मीने नहीं लड़ते क्या, गुजर नहीं लड़ते क्या? बैरवा भी लड़ते हैं, लड़ रहे, गुजर बैरवा लड़ रहे हैं, मगर भाईचारा खत्म नहीं होगा। मैं इतने निवेदन करना चाहता हूँ। हेलीकॉप्टर की मुझे आवाज सुनाई दे रही है आगे मुख्यमंत्री जी, अब उनके सामने मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। मैं डॉक्टर साहब से एक इजाजत लेना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर साहब इजाजत फरमा दें। डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत फरमा दें तो मैं रोहित से कुछ कहना चाहता हूँ। रोहित कोई 2 बातें आपसे कहना चाहता है, आपकी इजाजत हो तो मैं तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप नहीं, एक मिनट, आप जगमोहन जी को वोट देंगे। पपलाज माता की सौगन खा के बोलो, हाथ खड़े करके पपलाज माता की सौगन खा के बोलो। आप बोलो पपलाज मैया की, पपलाज मैया की। पपलाज मैया के रोड के अंदर डॉक्टर साहब का पूरा श्रेय है और थोड़ा वो मेरा श्रेय है। आज पपलाज माता के हम 10-15 मिनट के अंदर, आधे घंटे में दर्शन करके आ जाते हैं। आते कि नहीं आते बताओ, आप बोलो। तो आप पपलाज माता की सौगन खा के बोलो, आप जगमोहन जी को वोट दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।